अट साहब, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो बीबीसी और बड़े जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडियन जो नेवी है उसने रेड सी एरिया में, जहाँ पे सोमालीज ऑपरेट करते हैं, बाबुल मंदेब के करीब कुछ ईरानी वेसल्स को छुड़ाया है सोमाली पायरेट से, जिसमें 19 पाकिस्तानी भी थे। डॉक्टर साहब, आपको पता है आज मैं डॉक्टर जयशंकर को भी सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि हम इंडिपेंडेंट नॉन काइनेटिक जो ऑपरेशंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं रेड सी अरेबियन सी में, इसका मतलब है कि इंडिया जो है वो क्रीज से बाहर निकल के खेल रहा है। डॉक्टर साहब ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें, टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकॉनमी से। और बिलखसूस मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन किया गया इससे भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज परेशान होंगे। उसकी वजह ये है कि ये रोल कभी ये अमेरिका ये किया करता था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े शिप कैरियर सिर्फ अमेरिका के पास हैं, जो कि आज जो है वो इधर उधर तितर बितर होतियों से कांपते फिर रहे हैं, डर रहे। तो हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सुनने को ऐसा मिल रहा है कि आज से 1-2 दिन पहले समुद्री सीमा पर हमारे इंडियन नेवी ने कुछ ईरान के लोगों को और कुछ पाकिस्तान के लोगों को उस सोमालिया के आतंकवाद से बचाया था, जिसके बाद पूरी मतलब अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया और चाइना में, जैसे कि इतने देश में जो भारत को अच्छा नहीं चाहते हैं। तो भाई हमारे भारत की पावर के देखकर ये सारे देशों में मतलब हलचल सी मच गई है कि भारत धीरे धीरे जो काम पहले अमेरिका करता था, जो किसी भी देश में जाके वहाँ पे ऑपरेशन किया करता था, आज वो काम भारत कर रहा है, जिससे पूरे मतलब देश में कि भारत कितना आगे जा रहा है। जो जलन नहीं होता है उस बाकी सारे देश में जलन हो रही है। अब तो पाकिस्तान के बारे में मालूम है, ये आपको चाइना के बारे में मालूम है, अमेरिका के बारे में। अमेरिका किसी का हित कभी नहीं चाहता है, वो बाहर से दिखाने के लिए ऐसे वैसे। तो दोस्तों, इसी पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है आइए हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग अपना राय को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब, ये जो इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस? ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इस बिल्कुल मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था, एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर। जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दरबदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो आईएनएस सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MVL लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था।
लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज, भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये इन तेलों में तेल नहीं है तो किसी ने वैक्यूम तो वो फुल करना है, और भारत बड़ी खूबसूरती से कर रहा है, अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली वो बना रहा है टू बिकम सिक्स्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और यूनाइटेड नेशन में अपनी ना सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की सीट कंफर्म कराएंगे अगले वो, बल्कि वो उसमें आगे जाएंगे। बल्कि आपको इलॉन मस्क की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए जो कल परसों उन्होंने दी है कि भारत को जो है आगे इंटरनेशनल रोल अदा करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस वक्त बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके साथ मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि ज्यादती है भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करना। पाकिस्तान का कंपैरिजन इस वक्त सिर्फ अफगानिस्तान से बनता है। IMF ने फरमाया क्यों तार साहब, इंडिया की पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है हमसे। पॉपुलेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल एक फैक्टर, सिर्फ एक पॉइंट में तार साहब, 800 मिलियन लोगों को नरेंद्र मोदी ने पिछले स्टेट इलेक्शंस में कहा है कि हम आटा देंगे, वीट देंगे। मतलब अगर 400-500 मिलियन लोग बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो दैट डजंट मीन बाकियों को भी तो बेहतर जिंदगी गुजारनी है ना। अब इन फैक्टर्स को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, मद्देनजर रखते हैं। इस पे भी थोड़ा कमेंट करें तार साहब। चीमा साहब देखें, सारी चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं जब अगले चैलेंज कर दें कि 2030 तक 7 ट्रिलियन की इकॉनमी, चंद्रयान भेज दें, डिफ्यूज हो जाता है। सन के ऑर्बिट्स में अगले पहुंच जाएं, सारा कुछ डिफ्यूज हो जाता है। अमेरिका में 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके भारतीय निजात हो, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का भारतीय निजात हो, डिफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात यह है कि उनकी टक्कर का स्कूल एक भी, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात बताना चाहूँ, लोग कहते हैं जिनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता उनको MIT में मिल जाता है। तो चीमा साहब इन चीजों के साथ ना दर हकीकत आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं बनता। अब आपका, आप उनके साथ किधर जाएंगे? आप वो तो बहुत आगे जा चुके हैं आपसे, वो तो 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको, वहां कहां जाएंगे आप? जो मैं अगली बात करने लगा था, मेरी बात नहीं है, वो बात IMF की है आज, जो उन्होंने कहा है कि भाई आपकी तो 2.5% पे ग्रोथ है, उस पे से भी वो 0.5 नीचे गिरा रहे हैं। आपकी ये IMF की रिपोर्ट है, 2.5% ग्रोथ है आपकी, आपका कंपैरिजन 7% है। किस तरह की नेशनलिज्म के आपके हालात मौजूद है? मैं मेंशन कर देता हूं, चलिए बात करते हैं। नेशनलिज्म पे आ चुकी है आपका एक बंदा, आपका एक एंकर जो इस वक्त वॉशिंगटन DC के आसपास ही फिर रहा है, जो आज से 3-4 साल पहले पाकिस्तान के हर कैंट में और हर फ्रंट मोर्चे पे जाकर फौजियों के झोलियों में बैठ के वो प्रोग्राम किया करता था।